ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए हमारे सहयोगी पीयूष शुक्ला अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष, सबसे पहले बैठक को लेकर के क्या अपडेट? देखिए, बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। बैठक 2 चरणों में हुई और दोनों चरणों में अलग अलग मुद्दों पर डिस्कशन हुआ। पहले चरण में जम्मू के मुद्दे को डिस्कस किया गया, क्योंकि अब आतंकवादी जो हैं वो घटनाएं घाटी से निकलकर नीचे स्तर पर आकर जम्मू में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जहां पर रिहायशी इलाकों में आम जनता भी रहती है और ऐसे में वहां पर दहशत का माहौल धीरे धीरे बनाने की एक कोशिश और कवायद है इन आतंकियों की। ऐसे में उन्हें किस तरह से रोका जा सके, सीमाओं को किस तरह से चाक चौबंद किया जा सके और घाटी के अंदर जो सक्रिय आतंकवादी हैं या जिन पर शक है उन्हें किस तरह से न्यूट्रलाइज किया जा सके, इसको लेकर विस्तार से प्लान था, जिस प्लान पर चर्चा हुई है। उसके बाद दूसरी बैठक जो थी वो अमरनाथ यात्रा को लेकर थी, क्योंकि 28 से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है और मिड अगस्त 19 अगस्त तक ये यात्रा चलनी है और एक लंबा वक्त इस यात्रा को लेकर रहेगा और आतंकियों के तमाम थ्रेड इस यात्रा को लेकर आ चुके हैं। हाल में ही अभी आज भी एक थ्रेड अमरनाथ यात्रा को लेकर आया है। तो तमाम ऐसे थ्रेड और इन सब के बीच अमरनाथ यात्रा को सुचारू रूप से चलाना, आतंकी हमले से उस यात्रा को सुरक्षित रखना, ये तमाम ऐसी प्राथमिकता हैं जिस पर आज की इस बैठक में चर्चा हुई है। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 और 21 तारीख के दौरे को लेकर भी इस बैठक में बातचीत की गई है। बिल्कुल पीयूष, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि पिछले कुछ वक्त में जिस तरीके से एक्टिविटीज बढ़ी हैं उसको कंट्रोल करना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम देखिए पाकिस्तान की नजर इस चीज पे भी होगी कि इस बार सत्ता में अगर बीजेपी आई है तो पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आई है, गठबंधन की सरकार है और इसका फायदा उठाने की भरसक कोशिश करेगा पाकिस्तान। ये तमाम चीजें बैठक में डिस्कस हुई भी होंगी। देखिए, सीधे तौर पर अगर मैं बात करूं तो 2019 में 370 हटने के बाद घाटी के हालात बदले और घाटी के हालात इस कदर बदले कि उसके बाद मैं कई बार घाटी में गया, कई बार मैंने कवरेज के लिए मैं वहां पर गया और उसके पहले भी मैं वहां पे कवरेज के लिए गया था। तो हालातों में बहुत ज़्यादा अंतर मुझे दिखाई पड़ा। वही लाल चौक है, जिस लाल चौक पर कभी आप खड़े होकर एक लाइव या पीटीसी नहीं कर सकते थे, वहाँ पर आप मज़े से वॉक थ्रू कर सकते हैं। तमाम ऐसी चीज़ें आपकी बदल चुकी हैं। आखिर ये बदली क्यों? उसकी वजह यह है एक सरकार के ठोस और कठोर निर्णय। अब आतंकी संगठन इस बात को लेकर अभिषेक लगातार पुश बैक करते रहे कि किसी भी तरह से वहां की आवाम को एक बार फिर से खड़ा किया जा सके। आवाम खड़ी तब होगी जब उसके पास अर्थव्यवस्था उसकी चौपट हो जाए, उसके पास रोजी रोजगार ना रहे। और ये वक्त जो होता है खासतौर पर अप्रैल से लेकर सितंबर तक का, ये वक्त वहां पर टूरिज्म का वक्त होता है, ये वक्त वहां पर आय का वक्त होता है। और अगर इस वक्त में आप इस तरह की आतंकी घटनाएं करते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी आय तो प्रभावित होगी ही, और जब आय प्रभावित होगी तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो जनता परेशान होगी और सरकार के ऊपर जनता का सारा गुस्सा निकलता हुआ दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं एक बार फिर जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो अब 2019 के बाद से थोड़ा शांत हो चुका है वो फिर से उग्र होता हुआ नजर आएगा और मॉस का वो समर्थन इन आतंकियों को मिले, इसके लिए सारी कवायद की जा रही थी। और इस कवायद को रोकने के लिए आज ये बड़ी बैठक थी। इसमें एक मास्टर प्लान था, जिस मास्टर प्लान पर विस्तार से डिस्कस किया गया है। वही मास्टर प्लान जो था वो एक्शन प्लान क्या हो सकता है, इसको लेकर के अगर आप कुछ जानकारी दे पाएं, क्योंकि ये बेहद अहम हो जाता है कि 370 हटने के बाद जिस शांति की दिशा में जम्मू कश्मीर बढ़ रहा था उसमें रुकावट कैसे पैदा हो, ये उनकी कोशिश होगी। लेकिन हम ये भी जानते हैं हमारी फौज वहां पूरी तरीके से मुस्तैद है। तो एक्शन प्लान क्या क्या हो सकता है, इसको लेकर के अगर कोई जानकारी हो आपके पास। देखिए, पहला एक्शन प्लान तो यह है कि सेना और अर्धसैनिक बलों की गश्त और उनकी चौकसी इसको बढ़ाया गया है। दूसरा यह है कि अलग अलग तरीकों से निगरानी जो है वो रखी जा रही है। साथ ही साथ तमाम स्पॉट्स और तमाम ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित किए गए हैं जहां से आतंकी भारत में एंट्री करते हैं। उन स्पॉट्स को अब फिर से खंगालने और वहां पर चौकसी बढ़ाने की बात की गई है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे ऑपरेशन में जहां पर बीएसएफ भी साथ होगा, अर्धसैनिक बल भी साथ होंगे, सेना भी साथ होगी, मतलब सभी सुरक्षा एजेंसियां और सेना को साथ मिलकर इस पूरे ऑपरेशन को लीड करना होगा और संभालना होगा घाटी में। चलिए, बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम जानकारी